हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन हमारे चैनल पर शाम 7 बजे सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव डिस्कशन किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो तो हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम लोग गणित देखेंगे और यह गणित अर्थात मैथ का पार्ट 3 है। ध्यान देंगे, मैथ का आज पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। हम लोग 2 पार्ट मैथ का पहले देख चुके थे जिसमें एक पार्ट में 1 से 15 और दूसरा पार्ट में 16 से 30 तक देखे थे। आज हम लोग 31 से 45 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति से देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि डिस्प्ले पर दोस्तों आपके सामने 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है तो इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, तो इसे अगर हम हल करेंगे तो इसे इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला दोस्तों, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है नहीं, तो इसे उस रूप में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो एक को हम 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और उसके बाद जो cos 4 थीटा लिखा हुआ दोस्तों, तो क्या हम जैसे a के पावर 4 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ हो तो नो बोलिएगा, लाइव चैट में जैसा हो बोलिएगा। तो a के पावर 4 को हम लिख सकते हैं a के स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों a के पावर 4। तो हम लोग इसी तरह से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इसे बड़ी ब्रैकेट में डाल दिए दोस्तों। अब इसे जब हल करेंगे तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह कितना है दोस्तों, 1 है, और प्लस बी का जगह कितना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए प्लस बी, उसी तरह से ए माइनस बी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद किस तरह से आगे होगा। तो चलिए, तो दोस्तों 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं है, मगर आप ध्यान देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को हल करके ये आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है। देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने है कौन सा ऑप्शन है। तो देख सकते हैं, प्रयास करते हैं इसको दिखाने का, कलर चेंज कर देख सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम रहे तो लाइव चैट में जरूर दें, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। तो अगर
यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32 नंबर। 32 नंबर क्या है? कहता है निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है? निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को मालूम है तो जल्दी से लाइव चैट में दें कि कौन tan a के बराबर है। सभी लोग देंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को ध्यान देंगे। मैथ में हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ चलेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो लाइव चैट में या कमेंट में बोले, जैसे आप लोग कहेंगे उसी तरह से चलेंगे, क्योंकि गणित है दोस्तों, गणित में तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर रट जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में घुमा कर भी क्वेश्चन देते हैं। इसलिए आप समझते हुए चले, आपका मान के चले कि ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। हम आपको मैथ में खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करवाएंगे। मैथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहेंगे। तो जल्दी से बताएं कि 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन है जो tan a के बराबर है? सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, इसी तरह सभी लोग दे। चलिए अब हम बनाते हैं कि tan a के बराबर कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या कहता है? 1 + sec स्क्वायर है अंडर रूट में, तो ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद दोस्तों कहता है sec स्क्वायर a - 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a - 1। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों। तो यहां क्या है, हम बताए हैं क्लास में भी कि अगर इधर रूट चढ़ जाए, इधर क्या रहे रूट, तो जब इस तरफ रूट चढ़ जाएगा तो रूट से क्या हो जाएगा? स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जो यहां पर स्क्वायर रहेगा जो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अर्थात अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा? tan थीटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि tan a किसके बराबर? अर्थात थीटा की जगह क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। थीटा की जगह क्या लगा हुआ दोस्तों? ए। तो ये जहां जहां थीटा है वहां वहां ए लगा देंगे। तो देख सकते हैं क्या हो गया? अंडर रूट sec स्क्वायर a -1 बराबर tan a। तो कौन सा ऑप्शन है? देख सकते हैं ऑप्शन बी, अर्थात tan a के बराबर कौन है? तो अंडर रूट sec स्क्वायर a -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan थीटा। अगर रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, अगले क्लास में हम इसका उपाय, इसका विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर नहीं समझ में आए तो जरूर बोलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और यह क्लास आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? हम आप लोगों के लिए मैथ में प्रतिदिन चेंज कर कर क्लास लाते हैं कि किस तरह से आप लोग को ज्यादा समझ में आए, किस तरह से हम समझाएं, किस तरह से आपको लाइव क्लास के रूप में दें कि ज्यादा समझ में आए। क्योंकि हम ट्रायल कर रहे हैं, जो विधि जो क्लास आपको अच्छा लगा उसी तरह से हम मैथ का क्लास लेंगे। आप लोग का मैथ का 3 पार्ट चला है, तीनों पार्ट में कौन आपको अच्छा लगा वो जरूर बताएं, उसी तरह से हम अगला क्लास लेंगे। क्योंकि जो आप लोगों को अच्छा लगा उसी तरह से हम चलेंगे। अगर यह क्लास अच्छा लग रहा है, जो इस विधि से पढ़ा रहे हैं, इस मटेरियल इस टेक्निकल से हम पढ़ा रहे हैं, अगर यह टेक्निकल आपको अच्छा लग रहा है इसी टेक्निकल से हम चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर, जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे लाइव चैट में कि साइन थीटा बराबर क्या है। क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होगा? क्या 1 cosec थीटा बराबर साइन थीटा होगा? क्या 1 cos थीटा बराबर साइन थीटा होगा? या sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर साइन थीटा होगा? जल्दी से अपना उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग प्रयास करें। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। और हमसे पूछ रहा है साइन थीटा। दूसरा ऑप्शन है 1 / cosec थीटा। तो हम लोग जानते हैं
कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। सभी लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे और आप लोग को पहले ही कह दिए थे कि मैथ के क्लास में आप लोग फार्मूला को जरूर देख लें। तो समझ गए दोस्तों, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैथ में ये भी बताएं कि अगर किसी भी टर्म को बराबर अर्थात इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं बायां साइड से दायां साइड या दायां साइड से बायां साइड, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर चिन्ह प्लस पॉजिटिव में हो तो उधर जाकर माइनस नेगेटिव हो जाता है, अगर इधर नेगेटिव हो तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाता है, अगर इधर गुना हो तो उधर भागा अर्थात बट्टा में हो जाता है। तो इसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि 33 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी साइन थीटा किसके बराबर है, 1 बटा कॉसेक थीटा। ऐसे भी जानते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा का अपोजिट कौन है दोस्तों, तो कॉसेक थीटा है। इसीलिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर उसके व्युत्क्रम के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। जैसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। ये सभी फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। और ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं 2016 में पूछा है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को उत्तर मालूम रहे तो चैट में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट है 34 नंबर। कहता है दोस्तों सारणी का प्रयोग किए बिना, ये सारणी क्या होता है, तो हम लोग त्रिकोणमिति का एक चैप्टर में पढ़ते हैं साइन 0 का मान साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अर्थात साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये हो गया सारणी। तो कह रहा है दोस्तों बिना सारणी के प्रयोग किए, सारणी का प्रयोग नहीं करना है और उसके बाद इसका मान बताना है। तो कोई भारी भारी क्वेश्चन थोड़ी है दोस्तों, ये और सबसे हल्का है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा की जगह कुछ भी रहे, अगर दोनों जगह समान रहेगा तो 1 रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर गधा प्लस कॉस स्क्वायर गधा बराबर 1। कुछ भी रहे, थीटा की जगह जो रहे दोनों जगह वही रहना चाहिए, तो उसका मान क्या होगा, 1, बिना बनाए हुए फार्मूला से। तो इसलिए साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों, सभी लोग समझ गए होंगे। जल्दी से अपना उत्तर लाइव चैट में देंगे कि साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का मान क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग देंगे। और यह क्लास कैसा लग रहा है वह भी लिखे, जरूर लिखे। आप लोग को लिखने से हमें खुशी मिलती है कि आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैथ का इजी कॉन्सेप्ट सभी को मालूम चल सके। दोस्तों आपके अपना यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैथ की तैयारी आपको पूरी जोर तोड़ से चलेगी। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो 34 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 35 नंबर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है दोस्तों, तो कहता है a cos थीटा बराबर 1 तथा b sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले जो दिया है दोस्तों ये ध्यान देंगे। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो जल्दी से दें, हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई घर पे प्रैक्टिस किए हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करके आए तो ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो अगर प्रैक्टिस किए तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग दे रहे हैं। चलिए हम बताते हैं इसे किस तरह से बनाएंगे। तो जो दिया है दोस्तों a cos थीटा, क्या है a cos थीटा बराबर 1, तो यहां से हम cos थीटा निकालेंगे। तो cos निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/a। उसी तरह से दिया है b sin थीटा,
दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वालिटी को आप बढ़ा लें। क्वालिटी आपको मिलेगा 144p, 240p एवं 360p। ज्यादा में नहीं रखते हैं क्योंकि आप लोग को नेट की कमी रहती है, ज्यादा नेट खपत नहीं होना चाहिए, सभी कुछ काम चलना चाहिए। तो अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा साफ से तो क्वालिटी को बढ़ाकर 360p कर दे। अगर साफ साफ दिखाई दे तो कम करके भी देख सकते हैं, इससे आपका वीडियो नहीं रुकेगा। ज्यादा क्वालिटी बढ़ाने से आपका नेट में प्रॉब्लम रहेगा तो वीडियो रुक रुक के चलेगी। इसलिए जहां तक दिखाई दे उतना क्वालिटी को बढ़ाकर देखें। तो चलिए b sin थीटा बराबर भी क्या है 1 है, तो यहां से sin थीटा निकालेंगे दोस्तों, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/b। चलिए हमसे पूछ रहा क्या tan थीटा, तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर, सभी लोग लिखे, चलिए लाइव चैट में सभी लोग लिखे कि tan थीटा बराबर क्या क्या फॉर्मूला होता है, सभी लोग लिखेंगे क्योंकि हम बताए हैं जितना भी फॉर्मूला होता है 2 पार्ट में आपको जब आता है, जब हम फॉर्मूला को बताते चलते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या क्या फॉर्मूला होता है, चलिए बहुत बढ़िया, तो हम बताते चलते हैं दोस्तों। tan थीटा बराबर सबसे पहले फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, इसकी जरूरत नहीं है, मगर ध्यान दे जब भी लंब आधार कर्ण की चर्चा रहे और tan थीटा पूछे तो लंब बटा आधार। उसके बाद दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, क्योंकि tan cot का उल्टा है, याद रखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। 3 फॉर्मूला बताएं दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद दोस्तों tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, उसी को यूज करेंगे। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और एक अनुपूरक कोण पे है कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। सभी फार्मूला को एक बार दिमाग में रखे तो त्रिकोणमिति से हल्का कोई भी चैप्टर नहीं है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा का उपयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो चलिए sin थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/b, अभी देखें ये निकाले दोस्तों, और cos थीटा का निकाले थे यहां पर 1/a। चलिए बचपन में पढ़े हैं भिन्न का भागा, भागा से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है गुना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/b और जो 1/a है वो क्या हो जाएगा a/1। तो चलिए दोस्तों a में 1 से गुना करेंगे तो a और b में 1 से करेंगे तो b, अर्थात a/b। तो चलिए ऑप्शन में देख सकते हैं कि a/b किस ऑप्शन में है, सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों a/b कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर a cos थीटा बराबर 1, b sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान a/b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चलिए 36 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, तो कहता है साइन, आ रहा है दोस्तों हड़बड़ाने की बात नहीं है, 36, चलिए साइन 54 माइनस कॉस 36 अर्थात साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि सर साइन 54 अर्थात साइन 54 डिग्री का मान जानते नहीं करते हैं, साइन 45 के बाद साइन 60 जानते हैं, 90 जानते हैं, 0 जानते हैं, इसलिए 54 का मान कहां से निकाले। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले क्लास में हम बताए थे जब भी ऐसा रहे 0, 30, 45, 60, 90 दिमाग में बैठा ले, 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जहां भी रहे तो उसमें मिलाने का प्रयास, गोतिया भाई खोजने का प्रयास करेंगे कि किसको जोड़ने के बाद 90 आता है। जब 2 को के जोड़ने के बाद 90 आएगा तो किसी एक को बदल देते हैं। तो चलिए इसमें देखिए दोस्तों 54 और 60 डिग्री 36 डिग्री क्या जोड़ने पर 90 आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों 50, 30, 80, 86, 4, 90 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक को रूपांतरण कर देंगे, किसी एक को क्या करेंगे रूपांतरण। और एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों बनाने से पहले, अगर इस तरह से प्रश्न अगर बट्टा में रहे, ऊपर नीचे रहे तो उसका मान 1 हो जाता है और उसके पहले कोई अंक रहे 2, 3, 4 तो जो अंक रहेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर प्लस माइनस में रहता है तो उसका मान 0 हो जाता है। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, मगर सॉल्यूशन के साथ तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं साइन 54 डिग्री
माइनस, चलिए इसको बदल देते हैं, तो cos 36 को 90 में से कितना घटाकर लिख सकते हैं। बदलने का हम विधि बताए थे दोस्तों कि ये ओ को बदल देते हैं, एक कोण को बदल देते हैं। तो 36 को किस तरह से लिखते हैं, cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 36 आएगा। तो इसका भी एक दिमाग बताए थे, इसका भी एक ट्रिक बताए थे। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो बगल वाला है जिसको नहीं बदले उसी को तो घटा दीजिए। 90 में से 54 घटाइए, 36 आएगा ही, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए 90 में से कितना घटाते हैं दोस्तों, 54। चलिए हो गया, बन गया sin 54 माइनस cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या पर है, sin थीटा। तो चलिए sin थीटा की कितना है, 54 डिग्री। तो जितना दोस्तों प्लस में उतने हैं माइनस में, कट के क्या हो गया, 0। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इससे हल्का तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आने पर दोस्तों क्या होता है, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं ये सभी प्रश्न आते हैं एग्जाम हॉल में, क्या करते हैं, एक बीता उछल जाते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आने की जरूरत है दोस्तों, मगर ये सब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये सब तो मुंह पर याद रहते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये पूछने की जरूरत है, एक होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में sin 72, निम्नलिखित में sin 72 का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों एक ट्रिक बताया था, देख सकते हैं त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है, अगर इसमें जो हम बात बोलते हैं अगर वो रखेंगे तो हंसेंगे। क्वेश्चन बोलता है, चिल्लाता है, आपको सुनाई देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर टीचर सिर्फ बनाने लगे और आप लोग छापने लगे तो उससे आपको अपने से क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक अलग अलग तरीका से बनेगा। अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है, खाटी मेथड है, अगर वो समझ गए तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट में बन जाएगा। जैसे दोस्तों पिछले बार क्या कहे थे, कस के चिल्ला रहा होगा क्वेश्चन कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कुछ भी रहे तो क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाते हैं कि 90, इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 72 में 90 जोड़ेंगे, मतलब 72 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, इस तरह से बनाएंगे। तो यहां दोस्तों करा निम्नलिखित में sin 72 का मान क्या होगा, तो आप लोग पढ़े हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो यहां sin 72 है, ठीक है दोस्तों। तो sin 72 का मान तो sin 72 देगा नहीं ऑप्शन में, ये तो पक्का बात है दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं ना, अगर समझ रहे हैं तो सभी लोग यस लिखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में sin 72 का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में sin 72 का मान sin 72 तो देगा नहीं, क्योंकि देख सकते हैं ऑप्शन में इसी तरह से है। तो क्या होगा, तो आप लोग को बताए थे कि इसको बदल दीजिए, साइन का दूसरा रूप होगा। साइन में क्या आता है, कॉस आता है, मतलब पक्का होगा कि जो भी आंसर होगा कॉस वाला होगा, चाहे ऑप्शन ए हो चाहे ऑप्शन सी हो। तो दोस्तों 72 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। यहां ठग रहा है दोस्तों, आप लोग को मेला घुमाने के लिए ले जा रहा है कि cos 72 और सबसे ऑप्शन ए में दिया है कि बच्चे लोग स्पीड में रहे, बनाकर आ जाए और गलती हो जाएगा। 72 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और साइन के बदला क्या आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये हुआ दोस्तों कॉन्सेप्ट से। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे इस तरह से कि साइन 72 है तो साइन 72 को हम 90 में से घटा कर लिख सकते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि आएगा 72, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। सभी लोग बोले, अगर दिक्कत है तो नो लिखे, अगर समझ में आए तो यस लिखे। सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे कि साइन 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा ना, तो हम साइन को साइन लेके 72 को लिख दिए 90 माइनस 18। इसके बाद फार्मूला पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह जोड़ है वही रहता है, साइन 90 माइनस बीटा कॉस बीटा, साइन 90 माइनस गधा कॉस गधा। तो यहाँ साइन 90 माइनस 18 है तो कॉस 18 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी।
दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यह क्वेश्चन समझ में आया, जिन जिन बच्चों को समझ में आया वो सभी लोग यस लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझा रहे दोस्तों, समय लगेगा, कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें कि सर छोटा कीजिए क्लास को, थोड़ा सा कम समझाएं। आप लोग जैसा कहेंगे उसी तरह से चलेंगे, या विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो इसी तरह से हम चलेंगे। जैसा हो आप लोग कहें, आप ही के अनुसार चलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन थीटा का महत्तम मान होता है। साइन थीटा का महत्तम मान होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि साइन थीटा का अधिक से अधिक कितना मान हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2 जो 0 से बढ़ रहा है, साइन 45 का 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। तो 0 से 90, 90 में 1 होता है, तो सबसे अधिक हो रहा 1 दोस्तों। मगर ये 10th क्लास तक है। जैसे 10th क्लास के बाद ऊपर क्लास में जाएंगे तो साइन 90 तक ही नहीं, त्रिकोणमिति 90 तक ही नहीं चलेगा। कहाँ तक चलेगा दोस्तों? 360 से भी प्लस चल जाता है। ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 300 नहीं दोस्तों गलत हो गया, सॉरी, ये 180, क्या 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री। इसी तरह से राउंड बाई राउंड लगाते रहता है। 360 भी हो जाएगा दोस्तों, साइन 360, साइन 720, इसी तरह से मल्टीप्लाई होते रहता है। मगर कितना भी आगे जाएंगे तो साइन थीटा का मान अधिकतम कितना होता है तो 1 होता है। कितना होता है दोस्तों 1। इसके बारे में विस्तृत हम अगले कभी दिन बताएंगे, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो ऊपर ऊपर भी जाने लगेगा, आपके लेवल के ही हिसाब से बताएंगे दोस्तों। तो साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, महत्तम मान क्या होगा, तो ऑप्शन ए 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और ये भी हॉट ट्रिक पर बनेगा। चलिए आज हम आपको हॉट ट्रिक एक और बताने जा रहे हैं। पिछले दिन हम लोग बताए थे हॉट ट्रिक 3:4:5। क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, tan थीटा बराबर 5/12 लंब आधार कर्ण की चर्चा है और साइन थीटा पूछ रहा है। तो इसे बच्चा ने तो बनाएंगे नहीं कि tan थीटा बराबर 5/12 तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, तो कर्ण निकालेंगे फिर साइन निकालेंगे, इतना करने नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगर इसको सब्जेक्टिव बना कर लिखते कि चूंकि दिया हुआ है tan थीटा बराबर 5/12 बराबर लंब बटा आधार, माना कि अनुपातों में के शामिल है, क्योंकि पहले से दिया हो रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मानते हैं अनुपात में के शामिल है, कि माना कि अनुपातों में के शामिल है, इसलिए लंब बराबर 5 के, आधार बराबर 12 के, इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 5 के 25, 12 के 144, 144 25 169, 169 का वर्गमूल 13, कर्ण निकल जाएगा 13 और फिर बनाएंगे। इतना नहीं करेंगे, हम हॉट ट्रिक जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, तो 3 4 5 अगर सबसे जानते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण का मान अगर 5 रहे और दोनों छोटी भुजा में एक 3 रहे तो दूसरी छोटी भुजा 4 का होगी। जैसे कर्ण का मान 5 और लंब दिया रहे 3 तो आधार हो जाएगा 4। कर्ण रहे 5 और लंब दिया रहे 4 तो आधार हो जाएगा 3। लंब आधार बदलते रहे, या लंब रहे 3 आधार रहे 4 तो कर्ण हमेशा 5 होगा। ये हमेशा रहेगा दोस्तों, कोई भी हो जाए। और ध्यान देंगे ये जो हॉट ट्रिक है इससे एक ही प्रश्न नहीं बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। यदि देख सकते हैं लंब बराबर 3 देगा दोस्तों, आधार बराबर 4 तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5। इसी पर घुमा कर देगा, यदि लंब बराबर 6 आधार बराबर 8 तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 10। बिना बनाए हुए चुटकी में बता सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, अगर आपको दिया लंब बराबर 9 आधार बराबर 12 तो कर्ण बराबर 15, चुटकी में आप बिना बनाए हुए बोल सकते हैं। वो कैसे, तो ये अनुपात है, जो ट्रिक बता रही है अनुपात है, और अनुपात को जितना से गुना करेंगे उतना सब गुना होगा। जैसे इसमें सब में 1 गुना हो रहा है, ये रेशियो मेन रेशियो है 3 4 5। अगर 2 से गुना करें, देखिए 2 से गुना तो 3 दूनी 6, तो 4 का 4 दूना 8, तो 5 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह से 3 गुना किया है 3 3 9 4 3 12, तो 5 का भी 3 गुना 15। इसी तरह से जितना गुना बढ़ाते चल जाए। आपसे क्लास में क्या करते हैं, जब शुरू त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो लड़कन लोग को हम लोग थकते हैं, चलो बउआ लिखो लंब बराबर 3 आधार बराबर 4 तो कर्ण निकालें। फिर लिखते हैं लंब बराबर 6 आधार बराबर 8 तो कर्ण निकाले। लड़कन लोग बैठ के बनाते रहता है, हम मुस्कुराते रहते हैं।
वो बना रहा है, हमको तो आंसर मालूम है, बस कितना गुना दिए हैं। इसी तरह से हॉट ट्रिक। तो दोस्तों अभी हम दूसरा हॉट ट्रिक बताने जा रहे हैं। दूसरा हॉट ट्रिक क्या है, चलिए दूसरा हॉट ट्रिक देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा हॉट ट्रिक है दोस्तों 5:12:13। आप चेक कर सकते हैं, अगर लंब रहे 5, आधार रहे 12 तो कर्ण पक्का 13 होगा, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। तो लंब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 144 और 25 169, 169 के वर्गमूल 13 होगा ना दोस्तों। आप प्रयास कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। तो चलिए, जब लंब है 5, आधार है 12 तो कर्ण कितना हो गया 13। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब को लिखते हैं P से, कर्ण को लिखते हैं H से, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, तो 5/13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, अंत तक सभी लोग जुड़े रहेंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे तो अगले दिन से हम इतना समझाते हुए नहीं चलेंगे, आपको जल्दी जल्दी बताते हुए चलेंगे। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर क्लास में जुड़ें, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो हम किससे पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें, तभी आप लोग के लिए हम और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप लोग को जब पिछले क्लास में मान याद करवा रहे थे तो उसमें साइन और कॉस में किसका मान बराबर होता था, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता था। tan 45 और cot 45 दोनों का मान बराबर होता था, और sec 45 और cosec 45 दोनों का मान बराबर होता था। तो दोस्तों जब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम लोग 45 तक देखेंगे, ज्यादा नहीं दोस्तों, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन है, इसलिए धैर्य बनाकर आराम से समझते हुए चले, शांति दिमाग से, मैथ का क्लास शांति दिमाग से करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा बड़ा 1/2, तो थीटा का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं देंगे दोस्तों तो हम समझेंगे कि मेरा क्लास बेकार जा रहा है। साइन थीटा बड़ा 1/2, साइन में किसका मान 1/2 होता है, बहुत बार चर्चा किए हैं कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे साइन में किसका मान होता है, सभी लोग पहले उत्तर देंगे, सभी लोग देंगे, गलत हो या सही सभी लोग उत्तर देंगे लाइव चैट में। किसका मान होता है, 30 का, 60 का, 45 का, 90 का। तो याद रखें दोस्तों साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिकोणमिति से हल्का कोई भी चैप्टर नहीं है, और आपको पूरे चैप्टर से, पूरे मैथ का जितना भी चैप्टर है सभी से हम पूरा डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव मान के चले चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में देखें 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है, बिना बनाए हुए बनेगा ही नहीं, क्या रट के आइएगा। तो आपको समझना होगा ही, जो रटुआ टोटा है उनका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगर एक हम बात बताएं दोस्तों तो यह चुटकी बजाते ही बन जाएगा, मगर आपको अगर कैलकुलेशन करके बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी बनाएंगे। तो सभी लोग कमेंट करें, चैट में लिखें कि कैसे बनाएं, चुटकी बजाते बनाएं या इसको सॉल्यूशन करके बनाएं। सभी लोग लिखें कैसे बनाएं दोस्तों इस प्रश्न को। अगर चुटकी बजाते बनाएंगे तो तुरंत बन गया, बोलेंगे और बन गया, और नहीं तो इसको फिर सॉल्यूशन करेंगे, 30 का मान रखेंगे, 33 का मान क्या होगा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद सभी लोग देंगे, बोलेंगे कि किस तरह से बनाएं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग कह रहा है चुटकी बजाते हुए, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम दोनों तरीका से बताते हैं। तो सबसे पहले चुटकी बजाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही 10th क्लास पास करेंगे तो एक फार्मूला पढ़ेंगे कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा। याद रखेंगे, ये पढ़ेंगे फार्मूला। और ये दोस्तों ये आप मैथ आपको 10वां क्लास में बनाए हैं, इसको बनाने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन को दे रहा बनाने के लिए कि क्या होगा, जैसे 10th पास करेंगे 11th क्लास में जाएंगे, फार्मूला याद करेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, ये सूत्र है। और एक चीज और बता दें, जितने भी मैट्रिक एग्जाम में
क्लास 10th में आप लोग क्वेश्चन बना रहे त्रिकोणमिति में, वो आगे चलकर क्लास 11 में फार्मूला हो जाता है। तो याद रखेंगे, एक फार्मूला होता है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है, तो 30 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि sin 2 थीटा अर्थात sin 2 गुना थीटा की जगह कितना है 30। तो क्या हो गया दोस्तों, sin 60 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मगर अगर चाहते हैं कि इसे बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, अगर इसको बनाना चाहें तो इसे किस तरह बनाएं, तो देख रहे हो दोस्तों, बनाने का प्रयास करते हैं। दोनों विधि से बताएंगे। किसी बच्चा को लगे नहीं कि सर हम ठगा रहे हैं, आप हमें ठग रहे हैं, नहीं ठगेंगे बाबू, इसको बनाएंगे। तो 2 tan 30, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है बटा 1 प्लस, और tan 30 का मान फिर है 1/√3 और इसका स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर कर दिए। चलिए ऊपर में 2 से 1 में गुना किए 2 और √3, तो √3 हो गया मेन बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। चलिए इसे हल करेंगे दोस्तों, तो 2/√3 और जब नीचे भिन्न का जोड़ लेंगे तो नीचे का लघुत्तम कितना है 3 है। चलिए इसे थोड़ा सा और आगे करते हैं। चलिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 है, इसे भिन्न के जोड़ की तरह बना रहे हैं। तो 1 से ये 3 में भाग करेंगे तो 3 बार में, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 प्लस इस 3 से 1 में भागा देंगे तो 1 बार में, क्योंकि 3 से 3 1 बार में, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। चलिए इसके बाद बनाते हैं, क्या होगा दोस्तों, तो ऊपर क्या है देख सकते हैं, पेज खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। तो ऊपर है दोस्तों 2/√3 और नीचे हो गया 4/3। तो इसको जब हल करेंगे तो देख सकते हैं, अब इसे बचपन में पढ़े हैं दोस्तों, भागा से गुना क्या करेंगे 2/√3 गुना 3/4, 2 दूना का 4। और जानते हैं दोस्तों, जैसे 4 में 2 को 2 है, 10 में 2 को 5 है, उसी तरह से अगर √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है, अर्थात 1 3 में 2 √3 है, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो 1 √3 बच जाएगा। तो कितना है दोस्तों √3/2। और जल्दी से बताएं कि √3/2 ये ऑप्शन में से किसका मान होता है। अब ऑप्शन पर चलेंगे दोस्तों कि √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है। इस तरह से इतना बनाने पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो समझ गया दोस्तों। अगर फिर से इसे रिपीट करते हैं, देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसे जानते हैं दोस्तों, आपको बता दें, जो 3 है इसमें 2 गो √3 है, ध्यान देंगे इसमें 2 गो √3 है। पेन नहीं चल पा रहा है थोड़ा सा, तो पानी गिर गया डिस्प्ले पर, इस कारण से नहीं चल रहा है। जैसे रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे दोस्तों तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी फार्मूला है, अगर जाएंगे 11th क्लास में तो ये भी फार्मूला दोस्तों, और ये फार्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा। अगर यही उल्टा रहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस दूसरा का फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है cos 2 थीटा, और थीटा की जगह 45 है, तो cos 2 गुना 45 अर्थात cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 0 का मान इनफाइनाइट और cos 90 का मान 0। तो ये तो चुटकी बजाते बन गया, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मगर इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाते भी चलते हैं, ठगेंगे नहीं दोस्तों सभी विधि से, क्योंकि कमजोर भी बच्चे देख रहे हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan 45 का मान 1 और फिर इसका भी स्क्वायर, तो ऊपर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया 1 में से 1 गया 0 और नीचे 2। आप लोग जानते हैं कि ऊपर कुछ 0 और नीचे कुछ भी रहे तो हो जाता है हीरो, ऊपर 0 नीचे कुछ भी रहे तो उसका मान 0, तो ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर लिखें और हमें बताएं कि इसी तरह से क्लास अगला क्लास भी मैथ कर लें या पहले वाला विधि अपनाएं। हमें ख्याल से यह विधि अच्छा लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। चलिए आप लोग जरूर लिखें कैसा लग रहा है क्लास, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर।
हाँ दोस्तों, कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा, अर्थात 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। तो ये ऑप्शन से बारी बारी चेक करेंगे, एक जगह 0 डिग्री रखकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ध्यान देंगे दोस्तों, साइन में 0 में रखेंगे तो ये सत्य होगा। कैसे आप चेक कर सकते हैं, बारी बारी से रखेंगे दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 0 पर होगा, मगर हल करके दिखाएंगे कि साइन 2a है तो 2 गुना 0, एक जगह क्या रख रहे हैं दोस्तों 0, बराबर 2 साइन a, एक जगह कितना डिग्री 0 डिग्री। चलिए साइन 2 गुना 0 अर्थात क्या हो गया दोस्तों साइन 0 डिग्री, अब बराबर 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0। अच्छा, इधर साइन 0 का मान 0 और 2 में 0 से गुना किए तो 0, 0 बराबर 0, मतलब सत्य है कितना डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर। तो कुल आज हम 15 प्रश्न देखे जो 30 से 45 तक था। अभी इसमें और चलेगा दोस्तों, त्रिकोणमिति में भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, सभी चैप्टर से भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट में लिखे, लाइव चैट में नहीं, अब कमेंट में लिखे दोस्तों, क्योंकि परमानेंट रहना चाहिए कि किस तरह से क्लास लगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।